पूरे हरियाणा की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ किस तरह की बागवानी, किस तरह की सब्जियाँ, किस तरह की फल की खेती हो सकती है, वो किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय जो रिसर्च का काम करेगा, डिग्री देने का काम करेगा, ये हरियाणा के किसानों के लिए बहुत ही हितकारी कदम है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने शुक्रवार को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र अंजन थली में करीब 14 करोड़ 50 लाख रुपए से बनने वाले टीचिंग ब्लॉक किसान भवन का शिलान्यास किया। इसके साथ ही इसी लागत में शामिल करीब 5.30 लाख रुपए की लागत से बने मुख्य द्वार और चार दीवारी का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों का भविष्य बागवानी में है। शहद, मशरूम, टमाटर और फल फूल पर ध्यान केंद्रित करते हुए किसानों से कहा कि वे प्राकृतिक खेती को अपनाकर सब्जियों, फलों का उत्पादन कर अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान बगैर पेस्टिसाइड की खेती की ओर बढ़ें। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का जो यहाँ प्रांगण है, इसमें बाउंड्री वॉल का और गेट का, ये भव्य गेट सामने है, इसका काम पूरा हुआ है और आज नए काम की शुरुआत हुई है, जिसमें एक हॉस्टल है और एक जो है टीचिंग ब्लॉक है। इस तरह धीरे धीरे करके यहाँ सारी व्यवस्थाएं होंगी, रिसर्च का काम भी होगा और मुख्य भवन जो है हाईवे के ऊपर हमारा लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से करनाल में बनेगा। और इस विश्वविद्यालय के अलग अलग सेंटर भी हैं। दक्षिण हरियाणा का अलग से सेंटर है खरकड़ी गांव में, झज्जर में अलग से सेंटर है रिया गांव में। तो पूरे हरियाणा की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ किस तरह की बागवानी, किस तरह की सब्जियाँ, किस तरह की फल की खेती हो सकती है, वो किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय जो रिसर्च का काम करेगा, डिग्री देने का काम करेगा, ये हरियाणा के किसानों के लिए बहुत ही हितकारी कदम है। शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालय किसानों की आमदनी बढ़ाने में विशेष कार्य करेगी। जो किसानों के लिए विभिन्न पैक हाउस बनाए गए हैं, उनमें तकनीकी ज्ञान प्रदान करेगी। उन्होंने आलू उत्पादन के लिए बीज तैयार करना एवं किसानों को विभिन्न सब्जियों की पौध उपलब्ध करवाने के लिए MHU की सराहना की। दक्षिण हरियाणा का अलग से सेंटर है खरकड़ी गांव में, झज्जर में अलग से सेंटर है रिया गांव में। तो पूरे हरियाणा की ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ किस तरह की बागवानी, किस तरह की सब्जियाँ, किस तरह की फल की खेती हो सकती है, वो किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है विश्वविद्यालय जो रिसर्च का काम करेगा, डिग्री देने का काम करेगा, ये हरियाणा के किसानों के लिए बहुत ही हितकारी कदम है। विश्वविद्यालय विभिन्न तकनीकों एवं बीजों का उपलब्ध करवाने में सक्षम होगी। कृषि क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी हो रही है। हरियाणा के किसानों का अपना भविष्य बागवानी में तलाशना चाहिए। हरियाणा सरकार गन्नौर में 3 करोड़ की लागत से एशिया की सबसे बड़ी बागवानी मंडी बना रही है, जो 2 सालों में बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 से अधिक लोगों को रोजगार होगा। किसानों को सीधा लाभ भी मिलेगा। प्रदेश में लगातार कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, इसलिए किसान मिलकर खेती करें, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। ड्रोन की कई एजेंसी से ट्रेनिंग शुरू कर रखी है। हमने इफ्को से मिलके, HAU से मिलके और हमारी यूनिवर्सिटी से मिलके कहा है कि ड्रोन की ट्रेनिंग करके बच्चों को, जो बेरोजगार बच्चे हैं, उनको लाइसेंस दें और फिर वो ड्रोन के माध्यम से जो एक तो किसान की सहायता होगी और दूसरा उससे जो है उसको रोज़गार मिलेगा। हम ड्रोन खरीदने में सरकार की नीति बना करके उसको सब्सिडी देंगे, तो इससे दोनों चीज़ों का फ़ायदा होगा। किसान को तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसका लाभ मिलेगा और हमारे बेरोज़गार बच्चे हैं उनको एक रोज़गार का साधन मिलेगा। महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के कुलपति
प्रोफेसर समर सिंह ने बताया कि टीचिंग ब्लॉक में स्नातकोत्तर की कक्षाएं लगती थी। प्रतिवर्ष 30 छात्र बीएससी हॉर्टिकल्चर में दाखिला लेते हैं, जिनकी संख्या अगले वर्ष से दोगुनी यानी 60 हो जाएगी। इसके साथ एमएससी और पीएचडी के छात्र एचयू की जगह यही पढ़ाई करेंगे। इसलिए व्यवस्था को बनाए रखने के लिए टीचिंग ब्लॉक के विस्तार की आवश्यकता थी। इसका निर्माण तकरीबन 6 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से किया जाएगा। इसी प्रकार किसान भवन के निर्माण पर 2 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60 कमरे भी होंगे, जहां पर किसान ट्रेनिंग के दौरान ठहर सकेंगे। करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसलिए हमारे सभी पेज को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ताकि हर अपडेट पहुंचे आप तक सबसे पहले।